श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शीतला अष्टमी आने वाली है। इस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपको धन लाभ अवश्य होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उस दिन क्या करिए, शिवलिंग पहुंच जाइए, शिवालय पे जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए। जैसे पूजा करते हैं रोज़ की वैसे पूजा करिए। और आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल गुलाब और एक सफ़ेद पुष्प। ये चारों चीज़ों की आपको समर्पित करना है भोलेनाथ से। अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ पे ये समर्पित करते जाइए। आप क्या करिएगा, पहले आप एक बेलपत्र लीजिए, वो कहीं से कटा पटा नहीं होना चाहिए। उसको माता अशोक सुंदरी की जगह पर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर एक शमी पत्र, फिर उसके बाद एक लाल गुलाब चढ़ा दीजिए और फिर एक सफ़ेद पुष्प वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। और लाल गुलाब की जगह आप लाल पुष्प कोई सा भी चढ़ा सकते हैं। आपकी मनोकामना बोलते हुए वहाँ पर ये समर्पित कर दीजिए और थोड़ी देर आसन लगाकर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और अपने जो भी आपकी इच्छा है, मन की इच्छा है, उसको बोलते हुए वहाँ पर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप ऐसा उपाय करके देखिएगा, साल में एक बार ऐसा मौका आता है, चूकिएगा नहीं। इस दिन आपकी अवश्य ही सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब दूसरा उपाय है कि आप क्या करिएगा, फिर शिवालय पहुंच जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए। जैसे रोज़ की पूजा करते वैसे करिए और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। और ये भी उपाय आपको शीतला अष्टमी के दिन ही करना है। ये साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है और इस बार इस मौके को जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से। आप क्या करिएगा, पहले एक लोटा जल चढ़ाइए। इस बहुत छोटा सा उपाय है और आपको एक कटोरी में दही चाहिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ का टुकड़ा डाल कर उसको दही को थोड़ा मीठा हो जाए और उसको अपने हाथों पर ले लीजिए। दही को थोड़ा सा अपनी हाथ की उंगलियों में लेकर शिवलिंग पर आपको दही को समर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको बोलते हुए आप अपना थोड़ा सा ये गुड़ वाला दही अपने हाथ पे लेकर शिवलिंग के शिवालय पर आपको इसे अपने हाथों से लगाना है। शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए पूरा हाथ से दही का लेपन कर दीजिए आपकी इच्छा को बोलते हुए। बस आपको ये करना है। आप ऐसा उपाय करके देखिएगा। ये शीतला अष्टमी के दिन, इससे कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन हम ठंडा खाना बनाते हैं, इसीलिए ठंडी दही को भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपन समर्पित करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर आप एक लोटा जल को भोलेनाथ के शिवालय पर समर्पित कर दीजिए और एक बर्तन में उस पानी को झेल लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और उस पानी को लेकर आप अपने घर आ जाइए और घर के सभी कोनों में उस जल का छिड़क दीजिए। और जो भी घर के फैमिली मेम्बर है, सब थोड़ा थोड़ा सा उस जल का आचमन करिए। देखिए आपके घर में धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये दूसरा उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत छोटा सा उपाय है और ये शीतला अष्टमी के दिन आपको ये तीनों उपाय करने हैं। आप तीनों उपाय में से कोई सा एक उपाय कर सकते हैं या तीनों उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शिवलिंग पे जाके एक लोटा जल चढ़ाना है और फिर आपको एक कलश के अंदर कच्चा दूध लेके जाना है और उस कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और उसको लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे जाइए और समर्पित करिए। धीरे धीरे समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा लोटे का दूध आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और फिर आप क्या करिएगा कि एक बेलपत्र लेनी है। वो बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साबित होनी चाहिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपको समर्पित करके देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो देखिएगा आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाती है। आप ये तीनों उपाय कर सकते हैं या तीनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा, इसका लाभ होगा, इसलिए आप इन उपायों को करिएगा। अगर आपको इन तीनों उपायों में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर
प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। तो देखिएगा, अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइएगा। आप शीतलाष्टमी के दिन इन उपायों को करिएगा। पहले तो शीतलाष्टमी के दिन आपको जो भी शीतलाष्टमी का जो भोजन बनाया है, शीतला माता को पहले पूजा करनी है। उसके बाद ये सारे उपाय आपको शिवलिंग पर आकर करने हैं। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।